वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर का थर्ड लेक्चर। तो देखिए, हम पहले वो टॉपिक कर रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, मेमोरी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी टॉपिक में रहती है स्टूडेंट्स को। तो ऑप्शन भी ऐसे ही दिए होते हैं, और कुछ ये मेमोरी कुछ टाइप्स ज़्यादा हैं इनके। मेन तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है, फिर प्राइमरी मेमोरी के टू पार्ट्स हो जाते हैं, रैम और रोम। फिर रैम के टू पार्ट्स हो जाते हैं, एस रैम और डी रैम। फिर रोम के भी थ्री पार्ट्स हो जाते हैं, पी रोम, ई रोम और डबल ई रोम। तो इस तरह से कन्फ्यूज़न होती है, जब ये टाइप्स बनते हैं तो तब जाके कन्फ्यूज़न होती है। तो आज हम इस टॉपिक को इस तरह से करेंगे कि इसके बाद आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। मैंने ये नोट्स इस तरह से तैयार किए हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाएं। तो देखिए, मेमोरी का हम देखते हैं कि इसके टू टाइप्स हैं। मेन तो है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, टू मेन टाइप्स हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कह देते हैं। ये इंटरनल मेमोरी है, कंप्यूटर के अंदर होती है। ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल मीन्स ये जब कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, तो ये भी ख़त्म हो जाती है। वर्किंग मेमोरी है, तुरंत जो काम में ली जा रही है, वो वर्किंग मेमोरी कौन सी है? प्राइमरी और मेन मेमोरी है। रिसीव एंड होल्ड डाटा अंटिल शट डाउन, हम जो तुरंत जो डाटा यूज़ कर रहे हैं उसको प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर किया जाता है, जो जिसको कि मेन मेमोरी कह देते हैं। अब देखिए, सेकेंडरी मेमोरी हम इसको देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अभी भी स्टूडेंट को इनमें समझ में नहीं आएंगे। एक बार और करेंगे हम इसको। एक बार सेकेंडरी मेमोरी देख लीजिए। ये नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मीन्स आपने इसमें जो स्टोर कर दिया वो हमेशा के लिए इसमें रहेगा, जब तक आप उसको डिलीट नहीं कर देते, जैसे हमारे पेन ड्राइव में रहता है। तो पेन ड्राइव क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। परमानेंट है, ये परमानेंट स्टोरेज हो गई, एक बार आपने उसमें स्टोर कर दिया तो जब तक आप डिलीट नहीं करते। सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली यूज़ इट। सीपीयू है वो डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं करता है। आपने पेन ड्राइव लगा दिया कंप्यूटर में, तो ऐसे नहीं है सीपीयू डायरेक्ट आपके पेन ड्राइव को असेस कर लिया उसने, नहीं। पहले वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, फिर कैसे रजिस्टर्स इस तरह से होके तब वो सीपीयू तक जाएगा। डाटा फ्रॉम इट इज़ फर्स्ट कॉपीड इनटू रैम। पहले जो आपने सेकेंडरी मेमोरी इंसर्ट किया है, आपका कोई मेमोरी कार्ड है या फिर आपकी कोई सीडी है, तो ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। तो आपने जैसे ही कंप्यूटर में डाला तो वो पहले रैम के पास जाएगा, पहले ये इसके पास जाएगा, रैम के पास। उसमें वहाँ से कॉपी होगा, वहाँ से सीपीयू उठाएगा इसको। जो हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, मेमोरी कार्ड है, ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए, थोड़ा सा आप प्राइमरी मेमोरी को और देख लीजिए। इंटरनल है, ये पहले से कंप्यूटर के अंदर होती है, वोलेटाइल है। ठीक है, ये ख़त्म हो जाती है शट डाउन करते हैं तो। वर्किंग मेमोरी है, तुरंत काम में जो ली जा रही है डाटा, वो इसी में स्टोर होता है। रिसीव एंड होल्ड डाटा अंटिल शट डाउन, शट डाउन जब तक नहीं करते वो डाटा वहाँ पे रहता है। वो शट डाउन कर देते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। इसके देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी है, जो मेन मेमोरी है, इसके टू पार्ट्स हैं, रैम और रोम। यहाँ से कन्फ्यूज़न शुरू होती है। जब हम इसके टाइप्स करेंगे प्राइमरी और मेन मेमोरी के, यहाँ कन्फ्यूज़न शुरू होती है, और एग्जामिनर इन्हीं में से क्वेश्चन डालते हैं। तो देखते हैं रैम और रैम क्या है। रैम और रोम देखिए, फर्स्ट रैम, सेकंड रोम। रैम देखिए पहले क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, राइट डाउन कर लीजिए इसको। रैम की रैंडम एसेस मेमोरी, राइट डाउन कीजिए इसको, फुल फॉर्म आ जाती है। और रोम की क्या हो गई? रीड ओनली मेमोरी। तो पहले रैम देखिए क्या है, प्रोवाइड्स टेम्परेरी स्टोरेज टू डाटा। टेम्परेरी, एक बार जो डाटा जिस पे कंप्यूटर काम कर रहा है वो एक बार उसको स्टोरेज प्रदान कर देता है। सेकंड देखिए, रीड राइट मेमोरी। रीड राइट भी है ये, आप इसको पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। नेक्स्ट है सीपीयू डायरेक्टली रीड्स इट। सीपीयू डायरेक्ट एसेस करता है इसको। वोलेटाइल है, शट डाउन करते ही ख़त्म हो जाती है। ये छोड़ दीजिए टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक इतना ही करना आपको, फोर्थ तक। अब देखिए रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी क्या है। प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स आर इंस्टॉल्ड इन इट वाइल मैन्युफैक्चरिंग पीसी। तो देखिए, ये एक रोम क्या है, जब कंप्यूटर बना रहे हैं तो उस टाइम जो प्रोग्राम उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, तो वो क्या है? रोम में किए जाते हैं। नॉन वॉलेटाइल है, यहाँ आपको कन्फ्यूज़न आएगी, क्योंकि हम कर रहे हैं प्राइमरी और मेन मेमोरी के दो टाइप्स कर रहे हैं, रैम और रोम। तो जब हमने प्राइमरी मेन मेमोरी के बारे में पढ़ा था, तो उसका सेकंड पॉइंट था वोलेटाइल, कि ये वोलेटाइल है,
यानी कि शट डाउन करते ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ तो नॉन वोलेटाइल लिखा हुआ है और ये पार्ट भी प्राइमरी मेमोरी का है, जो कि हमने वोलेटाइल बोला था उसको, लेकिन यहाँ नॉन वोलेटाइल लिख रखा है। यहीं से क्वेश्चन डालता है एग्जामिनर, कि उनको पता है कि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल है, लेकिन वो क्वेश्चन डालेगा कि रोम कैसी मेमोरी है, तो ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना है। नॉन वोलेटाइल जो पहले से प्रोग्राम जब कंप्यूटर बना रहे हैं उसमें हमने जो प्रोग्राम डाल दिए वो उसमें रहते हैं, वो ख़त्म नहीं हो जाते शट डाउन करने के बाद। तो इस पॉइंट को नोट करना आप। परमानेंट स्टोरेज है, जो प्रोग्राम डाल दिया कंप्यूटर में वो उसमें रहेगा हमेशा के लिए। रीड ओनली है, केवल आप उसको रीड एसेस कर सकते हो, उस पर कोई कुछ राइट नहीं, न्यू कुछ भी राइट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी री रिटर्न, दोबारा से इस पर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। ये जो रैम है फर्स्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके भी टू टाइप्स हैं, तो वो देख लीजिए। ये देखिए, फर्स्ट है एस रैम और सेकंड है डी रैम। देखिए एस रैम क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एस रैम देखिए वेरी हाई स्पीड, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। ओपन यूज्ड एज कैश मेमोरी, तो कैश के रूप में इसका यूज़ होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैश क्या है। एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है। डी रैम की स्पीड थोड़ी स्लो है और ये लेस एक्सपेंसिव है, कम महंगी है। अब देखिए कैश क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं पहले। तो देखिए इससे हम समझते हैं। ये देखिए ये मेमोरी है, ये इनपुट है, यहाँ से हम डाटा डालेंगे अंदर, यहाँ से प्रोसेसिंग होके आउटपुट आएगा। ये स्टोरेज डिवाइस है। तो देखिए मेमोरी और प्रोसेसर है, कंट्रोल यूनिट ALU। जो प्रोसेसर और जो मेमोरी है, इनके बीच में कैश मेमोरी और रजिस्टर्स काम करते हैं। इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, रजिस्टर्स पे और कैश मेमोरी पे, तो इन पे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो अब देखिए इनका काम क्या है। कैश मेमोरी का, कैश मेमोरी क्या है, फास्ट मेमोरी है ये, और इसमें जो प्रोसेस्ड डाटा है वो कहाँ पे स्टोर होता है, कैश मेमोरी में स्टोर होता है। आपने कोई एक्सेल में एक फ़ाइल बनाई, आपने वर्ड में फ़ाइल बनाई, उसको सेव कर दिया, वो इनिशियली कहाँ पे स्टेज है, कैश में स्टेज है, वो स्टोर है उसमें। फास्ट मेमोरी है ये, और ये तालमेल बैठाती है। कैश मेमोरी क्या करती है, जो मेन मेमोरी है उसके बीच में और जो CPU है उसके बीच में तालमेल बैठाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे किसी कोई मकान बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो एक मज़दूर छत पे है और एक नीचे है। तो नीचे वाला मज़दूर ऊपर वाले को ईंटें फेंक रहा है, तो उनकी अगर स्पीड सही होगी, तालमेल सही होगा, तभी वो ईंटें पकड़ पाएगा। अगर उनमें से एक का भी तालमेल सही नहीं है, एक भी अगर उनमें से फास्ट है, तो वो क्या होगा, ईंटें सही से पकड़ नहीं पाएगा। नीचे वाले मज़दूर ने अगर जल्दी जल्दी ईंटें फेंकने लगा और ऊपर वाले की अगर पकड़ने की स्पीड कम है, तो क्या होगा, दोनों में से एक का सिर फूट जाएगा, या तो ऊपर वाले की ईंट लग जाएगी या वापस नीचे गिर के नीचे वाले की ईंट लग जाएगी। तो वो यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है, तालमेल बिठाने का काम कौन कर रहा है, कैश मेमोरी कर रही है। तो इसी तरह से अगर ऊपर वाले मज़दूर की स्पीड ज़्यादा है पकड़ने की और नीचे वाले की फेंकने की स्पीड कम है, तब भी क्या होगा, वो सही से काम नहीं चल पाएगा। तो देखिए इसी प्रकार अगर प्रोसेसर को जो डाटा चाहिए वो अगर मेमोरी उसको प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, अगर बहुत स्लो है, तो क्या होगा, स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी कंप्यूटर की, टाइमली एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा और उसकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा, परफॉर्मेंस बैड रहेगी। नेक्स्ट देखिए कौन सी मेमोरी है। नेक्स्ट देखिए रोम के टाइप्स हैं। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी के 3 टाइप्स हैं। तो ये रोम क्या थी, रैम और रोम किसके टाइप हैं, प्राइमरी और मेन मेमोरी के 2 टाइप्स थे, रैम और रोम। तो देखिए इसमें फर्स्ट टाइप रोम का, प्रोम। तो प्रोम क्या हुआ, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसको क्या है कि ये परमानेंट स्टोरेज है और ओनली रीड है, ये इसको हम राइट नहीं कर सकते, और ये नॉन वॉलेटाइल है। ई प्रोम इरेजेबल है, ये इरेजेबल, वैसे तो हमने कह दिया कि ये नॉन वॉलेटाइल है, परमानेंट है, लेकिन फिर भी हम इसको इरेज कर सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं हम, इस पे जो डाटा है उसको डिलीट कर सकते हैं। और वो किससे होगा, अल्ट्रा वायलेट लाइट से। तो इसलिए इसको अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कह देते हैं। नेक्स्ट है डबली प्रोम इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल। तो इसको इलेक्ट्रॉनिकली इरेज कर सकते हैं, इसका डाटा हम मिटा सकते हैं। तो देखिए इस पे क्वेश्चन ये बनते हैं कि कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रोम किसका टाइप है, प्रोम कैसी मेमोरी है, प्राइमरी या सेकेंडरी या किसका टाइप है। तो इन वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। तो जो रोम के टाइप्स हैं वो 3, और रोम किसका टाइप है, रोम है प्राइमरी मेमोरी का,
तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यूनिट्स ऑफ मेमोरी, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे जो छोटी यूनिट है वो क्या है? बिट। सबसे छोटी यूनिट है बिट। बिट की फुल फॉर्म भी आ जाती है एग्जाम में, तो क्या होगी? बाइनरी डिजिट। उसके बाद जो है 1 बाइट। 1 बाइट है वो 8 बिट्स के इक्वल होता है। 1 बाइट है 8 बिट्स के इक्वल। और उसके बाद बाइट से हायर जो मेमोरी है वो है केबी, किलोबाइट। किलोबाइट में कितने होते हैं? 1024 बाइट्स। उसके बाद एमबी, मेगाबाइट, इसमें 1024 केबी, किलोबाइट। उसके बाद गीगाबाइट 1 जीबी। 1 जीबी किसके बराबर होता है? 1024 MB के। उसके बाद टेराबाइट 1 TB, 1024 GB के। उसके बाद पेटाबाइट 1024 TB के। तो आपको इतना याद करना है। आप 1 TB तक लर्न कर लीजिए, क्योंकि आगे ज़्यादा लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 GB से हायर जो है यूनिट वो कौन सी है? TB, टेराबाइट। तो ये भी आपको एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ ली जाती हैं। अब हम इनके MCQ कर लेते हैं। MCQ करने से पहले मैं जल्दी से आपको रिवीजन करवा देता हूँ इसका। तो देखिए मेमोरी 2 टाइप्स की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कह देते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन मेमोरी। तो उसमें आपको दे दिया जाता है रैम और इसके बाद हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। एक ये बनता है कि वॉलेटाइल कौन सी है और नॉन वॉलेटाइल कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। उसके बाद ये पूछ लिया जाता है कि हार्ड डिस्क किस तरह की मेमोरी है, मेमोरी कार्ड है वो किस तरह की मेमोरी है। नेक्स्ट है जो प्राइमरी जो मेन मेमोरी है उसके जो टाइप्स हैं रैम और रोम। तो इसका मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था कि ये टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है और ये परमानेंट स्टोर करती है। उसके बाद ये CPU डायरेक्टली इसको रीड कर लेता है। और ये कैसा है? ये रीड ओनली है और ये रीड एंड राइट दोनों है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इसके टाइप्स थे रैम के। एस रैम, वेरी हाई स्पीड, ये पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ वेरी हाई स्पीड। तो एस रैम, और इसका ये एक्सपेंसिव भी है। डी रैम की स्पीड स्लो है। नेक्स्ट देखिए, ये रोम के जो टाइप्स थे, 3 टाइप्स थे, प्रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम, ये मैंने करवा दिए थे। अब देखिए MCQ करते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 निबल इज इक्विलेंट टू, एक निबल किसके बराबर होता है? 4 बिट्स के। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम। तो कंप्यूटर जो बार बार जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ कर रहा है, जो डाटा बार बार वो यूज़ करना चाह रहा है, वो कहाँ पे स्टोर होगा? वो होता है कैश मेमोरी में। तो मोस्टली स्टूडेंट्स रैम पे भी टिक कर देते हैं, क्योंकि रैम के बारे में लिखा होता है CPU डायरेक्टरी SS रैम, इसलिए वो रैम पे टिक कर देते हैं। लेकिन रैम से पहले मैंने आपको एक डायग्राम से समझाया था, रैम से पहले कैश मेमोरी और रजिस्टर्स भी होते हैं। तो जो डाटा फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है वो कहाँ होता है? कैश मेमोरी में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाई स्पीड मेमोरी विच कॉम्पनसेट्स द गैप इन स्पीड्स ऑफ प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी और जो प्रोसेसर है उसके बीच में जो गैप है स्पीड का, उसमें तालमेल कौन बैठा रहा है? कैश मेमोरी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कंस्ट्रक्शंस वाला, वो यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द कंप्यूटर एब्रीवेशन MB यूज्ड फॉर। MB का क्या मीनिंग है? मेगा बाइट्स। तो इसमें जो कन्फ्यूज़न होती है वो होती है मेगा बिट और मेगा बाइट्स के बीच में, तो इसका मेगा बिट नहीं होगा, इसका होगा मेगा बाइट्स। नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ मेमोरी इज मेजर्ड इन, जो सबसे छोटी जो मेमोरी की यूनिट है वो क्या है? बिट्स। व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस। जो मेन फोल्डर स्टोरेज डिवाइस पे उसको क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट, DVD रेफर्स टू, DVD का क्या फुल फॉर्म है? डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट देखिए, किलोबाइट इक्वल्स टू हाउ मैनी बाइट्स। 1 KB कितने बाइट्स के बराबर होता है? 1024। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए फर्स्ट क्या है? कैश मेमोरीज आर बिगर देन रैम। क्या रैम से बड़ी होती हैं कैश मेमोरीज? नहीं, जो कैश मेमोरीज हैं, रजिस्टर्स हैं, उनका साइज़ तो छोटा होता है लेकिन उनकी स्पीड ज़्यादा होती है रैम से। कैश मेमोरीज आर स्मॉलर देन रैम, यस ये राइट होगा। रोम आर फास्टर देन रैम, नहीं ये फास्टर नहीं होंगे, मैंने आपको दिखाया था लिखा हुआ। सबसे पहला पॉइंट रैम का था हाई स्पीड, और रोम का जो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिख रखा था वो था स्लो स्पीड। इंफॉर्मेशन इन रोम कैन बी रिटन बाय यूज़र, नो। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज, सबसे छोटी जो यूनिट है स्टोरेज की वो क्या है, बाइट। यहाँ पे बाइट है लेकिन वैसे क्या होती है, बिट। बाइट इज ए कलेक्शन ऑफ, तो 1 बाइट किसके बराबर होती है, 8 बिट्स के। नेक्स्ट, both the ALU and control section have special purpose storage locations called registers। ये मैं आपको करवाया था मैंने, कैश और रजिस्टर्स होते हैं तो इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन होता है, रजिस्टर्स। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, कितनी कैपेसिटी हो जाती है इसकी, 1.44 MB। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ MB क्या है, मेगाबाइट्स। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। मेमोरी इज मेड अप ऑफ, मेमोरी किससे बनी होती है, लार्ज नंबर ऑफ सेल से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर, तो फास्टर कौन सी है, मैंने आपको करवाया था, फास्टर कौन सी है, रैम, एस रैम। नेक्स्ट, कैश एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट्स व्हेन द पावर इज ऑफ, दे आर वोलेटाइल। तो जो पावर ऑफ होने के बाद जो कंटेंट्स हैं, जो डाटा है वो स्टोर करके नहीं रख सकती, वो उनको हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल। नेक्स्ट, ए बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन, तो क्या होगा, 0 एंड 255 255। नेक्स्ट, द टर्म, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, तो एक गीगाबाइट किसके बराबर होता है, 1 GB किसके बराबर है, 1024 MB। आपको 1 GB डॉट डाटा मिलता है तो उसमें 1024 MB आपको मिलता है। नेक्स्ट, स्टोरेज दैट रिटेन्स इज डाटा आफ्टर दी पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रेफर्ड टू एज, जो डाटा हम कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद भी उसमें बना रहता है तो वो कौन सी है, नॉन वोलेटाइल। द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर, तो बिट का क्या फुल फॉर्म है, बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट, FDD स्टैंड्स फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मेमोरी गेट लॉस्ट व्हेन यू स्विच ऑफ, जो आप स्विच ऑफ कर देते हो, शट डाउन कर देते हो कंप्यूटर को, तो कौन सी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, रैम, टेम्परेरी मेमोरी है रैम। नेक्स्ट, व्हेन यू फर्स्ट टर्न ऑन ए कंप्यूटर द CPU इज प्री सेट टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द, तो जो इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्राम्स है, वो कहाँ स्टोर होते हैं, रोम में। तो रोम से जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं वहाँ से वो प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शंस उठाता है, तो वो सब कहाँ स्टोर होता है, रोम में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क कैन बी रीड ओनली, कौन सी है, DVD रोम, जिसको केवल रीड किया जा सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर, तो इनमें फास्टर कौन सी है, SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज कॉल्ड मदरबोर्ड। देखिए आप कंप्यूटर जो आपने शॉप पे देखा होगा रिपेयरिंग वाली पे, एक जो मेन जो बोर्ड होता है जिसपे सभी तारें और जो लगे होते हैं सेल्स, वो उसको क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम, तो कहाँ से वो एक उठाता है, कैश मेमोरी से। करवा दिया था ये क्वेश्चन मैंने। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चंस थे हमारे, उसके बाद ये भी मैंने आपको करवा दिया था, तो इसको आप अच्छी तरह से कर लेना। सो इफ़ यू अप्रिशिएट आवर एफर्ट प्लीज़ लाइक द वीडियो, थैंक यू।